कर्नाटक में स्थित हम्पी फिर है खबरों में। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है हम्पी और इसमें इतना खास क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तरुण आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नंदिनी भटनागर और आज हम बात कर रहे हैं हम्पी के एक विश्व धरोहर स्थल के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में विजयनगर जिले की हम्पी, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, उनका दौरा किया। तो आइए हम्पी में अतीत की इस यात्रा को शुरू करते हैं। हम्पी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कर्नाटक के बल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह हॉस्पेट से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बैंगलोर से हम्पी की दूरी मुश्किल से 350 किलोमीटर है। ये प्राचीन स्थल विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न खंडहरों से युक्त है। हम्पी की स्थापना 14वीं शताब्दी के मध्य में दो स्थानीय राजकुमार हक्का और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य अपनी ताकत और धन के लिए और शाही भव्यता के एक शोपीस के रूप में माना जाता है। 14वीं शताब्दी के हम्पी के खंडहर विशाल शिलाखंडों और वनस्पतियों के बीच लगभग 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। उत्तर में तुंगभद्रा नदी और अन्य 3 तरफ चट्टानी ग्रेनाइट पर्वतमाला द्वारा संरक्षित खंडहर एक शांत भव्यता और शानदार धरोहर की कहानी बताते हैं। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी। हॉस्पेट के पास स्थित यह स्थल मूल रूप से एक धार्मिक केंद्र था जो शहर की स्थापना से पहले कभी हो सकता है। गांव में पुराने शहर के कई स्मारक हैं और खंडहरों की पुरानी औपचारिक सड़कों में से एक में फैले हुए हैं। हम्पी के ज्यादातर स्मारकों का निर्माण राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के भव्य शासन और शानदार व्यापार व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण हम्पी शहर और इसके आसपास के क्षेत्र हैं। रामायण में इसका जिक्र किष्किंधा के नाम से किया गया है, जहां भगवान राम और वानरराज सुग्रीव के मध्य मित्रता हुई थी। अनेक लोक कथाओं और इतिहासकारों के द्वारा हम्पी के इतिहास को बताया गया है। यहाँ उत्सव का भी आयोजन होता है, जिसमें दुनिया के कोने कोने से लोग इकट्ठे होकर हम्पी इतिहास से रूबरू होते हैं। हम्पी का इतिहास 2री और 3री शताब्दी का है, जो नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग है। ये तथ्य उन सदियों से यहाँ पाए जाने वाले चीनी मिट्टी के बर्तनों से स्थापित किया गया है। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख नुतुर और उडगोलेन के अनुसार ये साम्राज्य 3री शताब्दी के दौरान अशोक साम्राज्य का ही भाग था। हम्पी में बहुत से प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं, जिनमें हमें वेदांत धर्मशास्त्र का प्रभाव भी दिखाई देता है। यहाँ के कुछ मंदिर आज भी भगवानों की पूजा की जाती है, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर को पंपावटी मंदिर भी कहा जाता है। यह हेमकुटा पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है। हम्पी के कई आकर्षणों में से ये मुख्य है। 1509 में अपने अभिषेक के समय कृष्णदेव राय ने गोपुड़ा का निर्माण करवाया था। भगवान विठला या भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। इस विशाल मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं, जो विरूपाक्ष मंदिर से भी प्राचीन हैं। मंदिर के पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है, जबकि दक्षिण की ओर भगवान गणेश की एक विशाल प्रतिमा है। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए नरसिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। अब बात करते हैं विट्ठल स्वामी मंदिर के बारे में। हम्पी में विट्ठल स्वामी का मंदिर सबसे ऊंचा है। ये विजयनगर के ऐश्वर्य तथा कला वैभव के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। ये द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर के कल्याण मंडप की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सघन की है कि ये देखते ही बनता है। मंदिर का भीतरी भाग 55 फुट लंबा है और इसके मध्य में ऊंची वेदिका बनी है। विट्ठल भगवान का रथ केवल एक ही पत्थर में से कटा हुआ है। मंदिर के निचले भाग में सर्वत्र नक्काशी की हुई है। इस परिसर में कई हॉल और मंडप है, जो सभी विस्तृत आसनों पर स्थापित हैं। महामंडप 40 स्तंभों से बना है। निकटवर्ती रंग मंडप 56 स्तंभों द्वारा धारण किया गया एक रहस्य रखता है। ये रहस्य ये है कि इसके स्तंभ संगीतमय हैं। विठला मंदिर का मुख्य आकर्षण
इसकी खंबे वाली दीवारें और पत्थर का बना रथ है। इन्हें संगीतमय खंबे के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्यार से थपथपाने पर इनमें से संगीत निकलता है। पत्थर का बना रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थर को तराशकर इसमें मंदिर बनाया गया है जो रथ के आकार में है। ये मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वे पक्षियों के राजा माने जाते थे। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी जिनका रूप पक्षी जैसा था। कहा जाता है कि इसके पहिए घूमते थे, लेकिन इन्हें बचाने के लिए सीमेंट का लेप लगा दिया गया है। हजाराराम मंदिर देवराय प्रथम को जिम्मेदार ठहराया और 15वीं शताब्दी में बनाया गया ये मंदिर द्रविड़ विमान कंपैक्ट शैली का एक अच्छा उदाहरण है। माना जाता है कि शाही परिवार ने इसे औपचारिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया था। इसकी दीवारें और स्तंभ, लिंटल्स और स्तंभों की सजावट रामायण के दृश्यों के रूप में किया गया है। अब बात करते हैं लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के बारे में। हम्पी लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर या उग्र नरसिम्हा मंदिर बड़े चट्टानों से बना हुआ है। ये हम्पी की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये करीब 6.7 मीटर ऊंची है। नरसिम्ह आदि शेष पर विराजमान है। असल में मूर्ति की एक घुटने पर लक्ष्मी जी की छोटी तस्वीर बनी हुई है जो विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमणीय के साथ धूमिल हो गई। अब बात करते हैं रानी के स्नानागार के बारे में। हम्पी में स्थित रानी का स्नानागार चारों ओर से बंद है। 15 वर्ग मीटर के इस स्नानागार में गैलरी, बरामदा और राजस्थानी बैल्कनी है। कभी स्नानागार में सुगंधित शीतल जल छोटी सी झील से आता था जो भूमिगत नाली के माध्यम से स्नानागार से जुड़ा हुआ है। ये स्नानागार चारों ओर से घिरा हुआ है और ऊपर से खुला हुआ है। कमल महल हजाराराम मंदिर के समीप है। ये महल इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रित रूप है। कहा जाता है कि रानी के महल के आसपास रहने वाली राजकीय परिवारों की महिला आमोद प्रमोद के लिए यहाँ आती थी। महल के मेहराब बहुत आकर्षक हैं। आइए बात करें रघुनाथ स्वामी मंदिर के बारे में। माल्यवंता रघुनाथ स्वामी मंदिर प्राचीन भारतीय शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। माल्यवंता रघुनाथ स्वामी मंदिर जमीन से 3 किलोमीटर नीचे बना हुआ है। इसकी अंदरूनी दीवारों पर अजीब दिखावा किया गया है और मछली और समुद्री जीवों की कलाकृतियां भी बनाई गई। हाउस ऑफ विक्ट्री के बारे में बात करते हैं। हाउस ऑफ विक्ट्री स्थान विजयनगर के शासनों का आसन था। इसे कृष्णदेव राय के सम्मान में बनवाया गया था जिन्होंने युद्ध में ओडिशा के राजाओं को पराजित किया था। वे हाउस ऑफ विक्ट्री के विशाल सिंहासन पर बैठते थे और 9 दिवसीय दशहरा पर्व को यहाँ से देखते थे। आखिर में बात करते हैं हाथीघर के बारे में। हम्पी का हाथीघर जीनान क्षेत्र से सटा हुआ है। ये गुंबदनुमा इमारत है जिसके इस्तेमाल राजकीय हाथियों के लिए किया जाता था। इसके प्रत्येक चैम्बर में एक साथ 11 हाथी रख सकते थे। यह हिंदू मुस्लिम निर्माण कला का एक उत्तम नमूना है। क्या आप जानते हैं 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी में बड़े पैमाने पर खुदाई की योजना बना रही है। ये काम पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा बताया जा रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2019 में नंबर 2 का रैंक दिया गया था। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको हमारी पिछली विरासत के बारे में जानने में और मदद की। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।